8. In calculating such tax, no account shall be taken off. जब हम ये टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या चीजें कंसिडर नहीं करनी है? No account shall be taken off. Any loss incurred by the employer in respect of any previous accounting year and carried forward under any law for the time being in force relating to direct taxes. क्या कह रहे हैं ये? जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने हैं, ठीक है? लॉसेस, एनी लॉस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर एंड कैरिड फॉरवर्ड, ये जो है ये हमें नहीं देना है। इसमें लॉसेस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, ये हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे कैलकुलेट करते समय टैक्स। नेक्स्ट, एनी एरियर्स ऑफ डेट, any arrears of depreciation which the employer is entitled to add to the amount of the allowance for depreciation for any succeeding accounting year or years under subsection 2 of section 32 of the income tax act। क्या है? सिंपल, जो हमारा अनयूज्ड डेप्रिसिएशन है फ्रॉम अर्लियर ईयर्स, जो कि सेक्शन 32(2) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन है, वो भी हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, अनयूज्ड डेप्रिसिएशन बेसिकली जो है, ठीक है। बी, where the employer is a religious or a charitable institution to which the provisions of section 41 do not apply and the whole or any part of its income is exempt from the tax under the income tax act, then with respect to the income so exempted, such institution shall be treated as if it were a company in which the public are substantially interested within the meaning of that act। क्या कह रहे हैं? अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो रिलीजियस या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, मतलब रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, अगर है तो क्या करना है? जो रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज इफ दे आर पब्लिक कंपनीज फॉर टैक्स ट्रीटमेंट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हम उन्हें एज अ कंपनी ट्रीट करेंगे। सच इंस्टीट्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज इफ इट वर अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब पब्लिक कंपनी की तरह उन्हें ट्रीट किया जाएगा, जो कि सेक्शन 41 में फॉल नहीं होती होंगी। सबसे पहली लाइन में देखिए, where the employer is a religious or a charitable institution to which the provisions of section 41 do not apply and the whole or any part of the income is exempt from the tax। ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पर हम उन्हें ट्रीट करेंगे एज इफ वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, where the employer is an individual or a Hindu undivided family, या तो इंडिविजुअल है या HUF है हमारे एम्प्लॉयर, the tax payable by such employer under the income tax act shall be calculated on the basis that the income derived by him from the establishment is his only income। क्या कह रहे हैं? इंडिविजुअल और HUFs के केस में, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के केस में टैक्स जो हम कंप्यूट करेंगे उसमें अज्यूम करेंगे कि उनकी ओनली